Hi students, this is Radhika Gaur again here with the session number 2 of your chapter Acids, Bases and Salts. सेशन नंबर 1 में हमने पढ़ा था एसिड्स क्या होते हैं, उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस, आल्सो अबाउट इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. इन दिस सेशन वी आर गोना डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. एसिड्स से इंट्रोडक्शन तो हमने कर लिया, हमें पता चल गया आखिर एसिड्स होते क्या हैं और हम उन्हें आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं. बट बात आती है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड की वो क्या होती हैं, तो वो सब हम इस सेशन में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड किस लिए हम उनका यूज करते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज से क्लियर सी बात है कि हमें ये देखना होता है कि एसिड किस किस सब्सटेंस के बाद साथ रिएक्शन कर रही है. Acid reacts with metal, metal oxide, hydroxide, carbonates, bicarbonates और many other substances. क्या होता है कि एसिड की रिएक्शन मेटल, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और भी काफ़ी सारे सब्सटेंस के साथ होती है. तो उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसी बेसिस पे प्रेजेंट है. इसी बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं कि एसिड किसके साथ रिएक्शन करके कौन सा प्रोडक्ट बनाती है. क्लियर. तो एसिड्स की रिएक्शन में, एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में हम मेनली क्या पढ़ते हैं कि एसिड किस सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके कौन सा सब्सटेंस प्रोवाइड कर रही है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग इज एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन एक्टिव मेटल्स. जो एक्टिव मेटल्स होते हैं उन पे एसिड्स का एक्शन क्या रहता है. व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एंड करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड. क्या होता है जब एसिड रिएक्ट करती है एक्टिव मेटल्स के साथ, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है और करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स बनते हैं. दैट इज एसिड का मेटल के साथ हमने रिएक्शन करा है. एक्टिव मेटल दैट इज Na हो गया, दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक. इन सब के साथ हम जैसे ही एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट होगी और साथ में ही एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा. तो क्या हुआ, एसिड का जो एक्शन है वो एक्टिव मेटल्स पे कि जब भी एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ H2SO4 दैट इज हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी रिएक्शन एक्टिव मेटल जिंक के साथ कराई तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, ZnSO4 एक कंपाउंड बन गया, दैट इज एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया और साथ में H2 गैस का लिबरेशन हो गया. सेम यहाँ पे HCl के साथ जब हम मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं तो MgCl2 का फॉर्मेशन होता है जो एक सॉल्ट है और साथ में H2 गैस का लिबरेशन होता है. सेम यहाँ पे जब हम HCl के साथ Fe की रिएक्शन कराते हैं तब भी FeCl2 सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और H2 गैस लिबरेट हो जाती है. दैट इज जब भी हमने एसिड की रिएक्शन हमने मेटल से कराई, चाहे वो हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड है या हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, किसी भी एसिड की रिएक्शन जब हम मेटल्स के साथ कराएंगे तो एक तो मिलेंगे हमें सॉल्ट, ठीक है, और साथ में जो H2 गैस है वो लिबरेट होगी. तो समझ में आया मेटल्स के पे क्या एक्शन होता है एसिड का. क्लियर है, जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगी तो एक तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और साथ में जो H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है, उसका लिबरेशन होगा. नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स. अब हमने मेटल्स के साथ पढ़ ली, लेकिन जो मेटल कार्बोनेट्स होती हैं उनके साथ एसिड्स कैसे रिएक्ट करती हैं. एसिड डिकम्पोज मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड. क्या होता है, एसिड मेटल कार्बोनेट को डिकम्पोज करती हैं, दैट इज मेटल कार्बोनेट जो होती हैं उनमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एक तो, एंड टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स एंड वाटर, और साथ में करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स बनते हैं, दैट इज जो एसिड है उसका यूजेस करके जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और एक वाटर का लिबरेशन होगा. तो क्या हुआ कि जब एसिड ने जो मेटल कार्बोनेट्स हैं उन्हें डिकम्पोज किया तो डिकम्पोजिशन पे हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, सॉल्ट्स मिलेंगे एंड वाटर मिलेंगे. 3 चीजें मिलेंगी, क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट्स एंड वाटर. तो एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, Na2CO3. इसकी रिएक्शन जब हमने HCl के साथ कराई तो NaCl मिला हमें. NaCl क्या होता है, NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट हो गया प्लस H2O वाटर का फॉर्मेशन और साथ में क्या लिबरेट हो रही है, CO2 गैस. दैट इज जब हमने सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ कराई तो एक तो हमें सॉल्ट मिल गया,
दूसरा हमें वाटर मिल गया, और तीसरा हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेम कैल्शियम कार्बोनेट की जब रिएक्शन हमने हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड के साथ कराई तब भी क्या हुआ, कैल्शियम क्लोराइड बना, दैट इज CaCl2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ और साथ में CO2 गैस लिबरेट हुई। तो यहाँ से हमने क्या गेट आउट किया, हमने पढ़ा, यहाँ से हमें मिला कि जब कोई भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो पहला तो हमें सॉल्ट मिलता है, दूसरा हमें वाटर मिलता है और तीसरा हमें क्या मिलता है, CO2 गैस। ठीक है, तो क्लियर हुआ, जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करती है तो वो उसे डिकम्पोज कर देती है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल बाइकार्बोनेट। अभी हमने किसके साथ पढ़ा था, मेटल कार्बोनेट्स के साथ, बट अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जब मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ एसिड की रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म होता है। मेटल बाइकार्बोनेट दैट इज MHCO3, दैट इज H जो है इसमें एडिशनल ऐड होगा देन कार्बोनेट। ठीक है, मेटल बाइकार्बोनेट को हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बोलते हैं। एसिड डिकम्पोजेस मेटल कार्बोनेट्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, यहाँ पे भी क्या हुआ कि जो एसिड है वो डिकम्पोज करेगी मेटल बाइकार्बोनेट को, क्या लिबरेट करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स एंड वाटर। जो हम कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन देख रहे थे वही रिएक्शन हमें यहाँ मिलेगी। क्या होगा कि एसिड जो है मेटल बाइकार्बोनेट को किसमें डिकम्पोज कर देगी, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट्स एंड वाटर में। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे NaHCO3, मैंने बताया था ना M फॉर मेटल, HCO3, ये होता है फॉर्मूला, आई मीन टू से मेटल बाइकार्बोनेट का या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जब NaHCO3 की रिएक्शन हमने HCl के साथ कराई तो हमें NaCl मिला जो कि एक सॉल्ट है, साथ में H2O दैट इज वाटर एंड CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हुआ, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ हुई, साथ में हमें सॉल्ट मिला, H2O मिला एंड CO2 गैस लिबरेट हुई। सेम जब हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो हमें कैल्शियम क्लोराइड दैट इज CaCl2 सॉल्ट मिलेगा, साथ में H2O मिलेगा एंड CO2 लिबरेट हो जाएगी। तो यहाँ से भी हमने क्या देखा, जब मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन H2O का फॉर्मेशन होता है और CO2 गैस लिबरेट होती है। तो क्या हुआ कि मेटल कार्बोनेट एसिड्स के साथ डिकम्पोज होती हैं और सॉल्ट, वाटर एंड CO2 का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड मेटालिक ऑक्साइड। जो एसिड्स हैं वो मेटल की ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। मेटालिक ऑक्साइड कुछ भी हो सकती है, MO, MO2, M2O, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द मेटल कि वो मेटल कौन सी ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है कि जो एसिड्स हैं जब उनके रिएक्शन मेटल ऑक्साइड्स के साथ करते हैं तो क्या बनता है। सो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। क्या होता है, जब भी एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ होती है तो हमें सॉल्ट मिलता है एंड साथ में वाटर मिलता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे Na2O दैट इज सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हम HCl के साथ करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमें NaCl मिला, क्या है ये, एक सॉल्ट है, साथ में H2O मिला। ठीक है, सेम CuO, ठीक है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन भी जब हम एसिड के साथ कराएंगे H2SO4 के साथ तो हमें CuSO4 मिलेगा और साथ में वाटर मिलेगा। तो ये हो गया एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल ऑक्साइड्स। अब आती है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद सल्फाइड्स। अभी हमने किस किस के साथ पढ़ ली, मेटल्स के साथ पढ़ ली, मेटल कार्बोनेट्स के साथ पढ़ ली, मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ पढ़ ली, ऑल्सो विद मेटल ऑक्साइड्स। अब आती है जो एसिड्स है वो सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करके क्या करती हैं। सल्फाइड मतलब MS। एसिड्स लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस व्हेन रिएक्ट्स विद अ सल्फाइड। क्या होता है, जब भी एसिड्स आई मीन टू से सल्फाइड के साथ रिएक्शन करती हैं, मेटल सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस दैट इज H2S का लिबरेशन होता है, H2S गैस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो FeS, ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हमने H2SO4 के साथ कराई तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, FeSO4 प्लस H2S का फॉर्मेशन हुआ। तो मेन यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन यही है कि जब सल्फाइड की रिएक्शन एसिड के साथ हुई तो H2S गैस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड।
हमने ऑलमोस्ट जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ में एसिड्स की रिएक्शन पढ़ ली, कुछ सब्सटेंसेस के साथ में हमने एसिड्स की रिएक्शन को डिस्कस कर लिया। बट अब बात आती है कि जो लोग बोलते हैं, ऐसा मतलब साइंटिस्ट ने बोला है कि हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं एसिड के, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन देयर मॉलिक्यूल। क्लियर बात है, जो एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? हाइड्रोजन आयंस की वजह से ही होती हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में यदि हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंस हैं तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकता है। तो ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ हाइड्रोजन आयंस पे बिलोंग करती हैं जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी और आयन पे डिपेंड नहीं करती? इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल लेंगे, HCl टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो क्या करती है? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड लिटमस सॉल्यूशन में चेंज कर देती है। बट NaCl डज नॉट अफेक्ट द लिटमस सॉल्यूशन। लेकिन क्या होता है, NaCl जो होता है वो अफेक्ट नहीं करता है लिटमस को। अब देखो, दोनों में क्लोरीन क्लोरीन प्रेजेंट है कि नहीं? HCl में भी क्लोरीन एटम है और NaCl में भी क्लोरीन एटम है। जब दोनों में क्लोरीन एटम है और एक लिटमस को अफेक्ट कर रहा है, दूसरा लिटमस को अफेक्ट नहीं कर रहा, दैट इज जो क्लोरीन एटम है वो तो रिस्पॉन्सिबल होगा ही नहीं ना जो लिटमस पे अफेक्ट है उसके लिए। ऑब्वियसली फिर कौन सा होगा? H और Na, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे में डिफरेंट है। अब जब Na लिटमस को अफेक्ट नहीं कर पा रहा है तो दैट इज H ही होगा जो लिटमस को अफेक्ट करता होगा। दिस मीन्स दैट क्लोराइड आयन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक डज नॉट अफेक्ट द ब्लू लिटमस। इसी का रीजन होता है कि जो क्लोराइड आयन है, हमने यहाँ पे देख लिया, क्योंकि क्लोराइड सिंपल सा फंडा है कि जब HCl में भी क्लोरीन है और NaCl में भी क्लोरीन है, एक जगह लिटमस जो है वो अफेक्ट हो रहा है और दूसरी जगह लिटमस अफेक्ट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जो क्लोरीन है जो दोनों में सेम है उसका तो कोई मैटर ही नहीं होगा, वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होगा किसी भी अफेक्ट के लिए। दिस इज द रीजन जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो ही जो एसिड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल माने गए हैं। अब आता है जो वाटर होता है, रोल ऑफ वाटर टू एक्सप्लेन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिड्स। अब जो एसिड्स हैं उनके एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए वाटर कौन सा रोल निभाता है, वो कौन सा रोल करता है, ये वाली चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एसिड शो देयर एसिडिक कैरेक्टर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। मैंने आपको बताया था स्टार्ट में भी कि जो एसिड होती हैं उनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया जाता है वो ही आयोनाइज होता है। दैट इज जो नॉर्मल HCl गैस है वो H प्लस Cl नेगेटिव आयंस नहीं देगी, बट जब हम HCl गैस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो HCl एक्वस का फॉर्मेशन होगा और जब एक्वस HCl को आयोनाइज कराएंगे तभी वो H प्लस और Cl माइनस आयंस में ब्रेक होगा, तभी हमें H प्लस आयंस मिलेंगे और तभी हम देख सकते हैं हमें जो एसिड्स की प्रॉपर्टीज हैं वो शो होंगी। दैट इज जब भी हम HCl को या कोई भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करके उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं तभी वो आयोनाइज होती है, तभी वो H प्लस आयन देती है, तो ऑब्वियसली तभी वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करेगी। नेक्स्ट एविडेंस इसका क्या हो सकता है? ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। जो ड्राई HCl गैस होती है वो लिटमस पेपर का जो ड्राई सॉल्यूशन होता है उसको अफेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि दोनों ही ड्राइड हैं। HCl गैस आयोनाइज नहीं होगी, H प्लस आयंस नहीं देगी, तो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं होगा। जब एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं होगा तो लिटमस पेपर अफेक्ट नहीं होगा ऑब्वियसली। सेकेंड थिंग इज दैट ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस चेंजेस द कलर ऑफ वेट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। लेकिन यदि जो लिटमस पेपर है वो वेट है तो ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस उसको चेंज कर देगी, कलर को चेंज कर देगी। क्यों? क्योंकि वेट लिटमस पेपर है, दैट इज उसमें वाटर मिक्स है, वाटर डिजॉल्व है, तो यदि वाटर है तो वाटर के साथ HCl गैस एक्वस बना लेगी अपना सॉल्यूशन और क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन की हेल्प से वो H प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब हमें H प्लस आयन मिल गया दैट इज एसिडिक कैरेक्टर हमें मिल गया। एक और पॉइंट इसमें समझने को आता है कि यदि अब हमारे पास HCl गैस ड्राई नहीं है, एक्वस है, तो वो ऑब्वियसली रेड लिटमस पेपर के साथ वो भी क्या करेगी, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगी।
तो सिंपल सा है, यदि ड्राई है गैस और लिटमस पेपर भी ड्राई है तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन दोनों में से यदि एक भी एक्वस है, ठीक है, तो वाटर की प्रेजेंस होने की वजह से आयोनाइजेशन हो जाएगा और हमें H+ आयंस और Cl नेगेटिव आयंस प्रॉपरली मिल जाएंगे। तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर जो है वो शो हो जाएगा। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। Distilled water does not conduct electricity, whereas the rain water conducts electricity. Give reason. ऐसा क्यों होता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता जबकि रेन वाटर करता है? आपको उसका रीजन बताना है एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। सो हैव यू आंसर्ड दिस इन योर माइंड? लेट्स चेक आउट। इट इज बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन फ्री आयंस। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें फ्री आयंस नहीं होते। अब जब फ्री आयंस ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि हमारे पास फ्री आयंस अवेलेबल हो। जबकि जो रेन वाटर होता है वो एसिडिक होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिजॉल्व्ड गैसेज ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसमें जो गैस डिजॉल्व रहती हैं उनकी वजह से क्या होता है, जो रेन वाटर है वो एसिडिक होगा। रेन वाटर में क्या हुआ, जो गैसेस हैं वो डिजॉल्व हैं, इसकी वजह से क्या होगा, वो एसिडिक होता है। द एसिड आयोनाइज। अब जो एसिड है वो क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है और क्या करता है, आयंस का प्रोडक्शन करता है। अब जहाँ पे आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। दिस इज द रीजन जो डिस्टिल्ड वाटर हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते बट रेन वाटर डज। जो रेन वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है क्योंकि क्लियरली वो एसिडिक नेचर का होता है डिजॉल्व गैसेस की वजह से, और एसिड आयोनाइज होकर आयंस का प्रोडक्शन करती है, तो इजीली हम रेन वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हमने क्या पढ़ा? हमने जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड की, लाइक मेटल्स के साथ, और जो मेटल ऑक्साइड्स हुई, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ में हमने और काफ़ी चीज़, जैसे मेटल की जो सल्फाइड्स के साथ है, सॉरी एसिड्स की जो सल्फाइड्स के साथ है, वो सारे रिएक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया। हमने ये भी पढ़ा कि जो रोल होता है वाटर का वो क्या होता है, क्यों सिर्फ हाइड्रोजन आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिक कैरेक्टर के लिए, और हमने ये भी पढ़ा कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता जबकि रेन वाटर करता है। In next session we are going to discuss many things about this chapter. Till then, good luck.